गाइस हरियाणा में वैकेंसीज निकली हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की 816 और उसके रिगार्डिंग हम मैथ्स की तैयारी कर रहे थे। तो आपके एकेडमिक सेशन में मैथ्स का ज्योमेट्री पोर्शन आने वाला है, तो उसकी तैयारी हम कर रहे थे। सेकंड सेशन में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में क्या, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं, 3 ही इसकी साइड होती हैं और 3 ही क्या होते हैं इसमें? एंगल। और तीनों कोनों का योग कितना होता है प्लस कितना होता है? आपके पास एक पेपर में आया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने ये 3 कोनों के नंबरिंग दे दी 1 2 3 और इसके तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। मान लीजिए अगर आपको कोई 2 कोण भी दे दिए, एक 60 का दे दिया, एक 70 का दे दिया और आपसे एक तीसरा कोण पूछ लिया, तो आप कैसे निकाल लेंगे उसे? आपको पता है तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जब 2 कोण बता दिए, एक 60 डिग्री का बताया, एक 70 का, तो 60 और 70 का प्लस होता है 130 डिग्री। और तीसरा कोण अगर आपसे पूछा जाए उस पेपर में, तो कैसे करेंगे? आप 130 में से 180 में से 130 आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आने वाला है 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी 2 कोण अगर दिए हो तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करते हैं त्रिभुज की इसकी टाइप्स की, ट्रायंगल की टाइप्स की। ट्रायंगल की कितनी टाइप होती हैं? ट्रायंगल की टाइप्स होती हैं 6। 3 इसके साइड्स की बेसिस पे हो सकती हैं और 3 ही तरह की ये एंगल की बेसिस पे हो सकती हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर, यानी कि साइड के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं मैं आपको। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहली त्रिभुज होती है, देखिए, समबाहु। समबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल का जस्ट शेप बता दी। देखिए, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इसका नेम बता रहा है इक्विलेटरल। इक्वी से आप याद कर सकते हैं या सम से आप याद कर सकते हैं समान। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 की होनी चाहिए, ये भी 4 की होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, देख लीजिए, अगर 4 4 4 का हो गया, 4 5 6 का हो गया, एक ट्रायंगल दे दिया आपको 4 4 और 7, और आपसे पूछ लिया कि इन तीनों आकृतियों में से समबाहु त्रिभुज कौन सी है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए आप निशान को किस पे लगाएंगे? टिक किस पे लगाएंगे? इस पे, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो कौन सी त्रिभुज कहलाती है? समबाहु त्रिभुज। तो याद रखनी है आपने, तीनों भुजाएं जिसकी समान हो वो होती है समबाहु। समान बाहु मतलब समान भुजा वाली त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरी जो टाइप है आपकी वो होती है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। अगर मान लीजिए ये 4 की है, ये भी 4 की है, ये 5 की दे दी, ये 6 की है, ये भी 6 की दे दी और ये 8 की दे दी, कितनी भी दे सकता है वो। कोई भी 2 भुजाएं, या मान लीजिए ये 6 और ये 6 देती और ये अलग दे दी, ये 5 दे दी, तो यहाँ पे भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही बराबर हों, कोई भी 2 समान आ सकती हैं। तो वो आपकी त्रिभुज कौन सी होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी आती है विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं हम इसे, स्केलन ट्रायंगल।
स्केलन ट्रायंगल या विषम बाहु, विषम से आप याद रख सकते हैं सभी अलग अलग, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो। या मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ये कोई 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 की है, ये 3 सेंटीमीटर है। मीटर में भी आ सकते हैं, यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर आपको यूनिट भी सेम चाहिए, देखिए अगर ये मैंने जस्ट एक बार आपको एग्जांपल देने के लिए छोटी सी बनाई है, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 मीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। तो देखिए ये कैसी त्रिभुज है, आपने ये नहीं देखना कि ये दो सेम हो गए, आपने यूनिट भी चेक करने, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो ये कौन सी त्रिभुज है आपकी, स्केलन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज से बात करें तो हम तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ से याद रखते हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मैंने भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। और विषम का मतलब होता है अलग, बाहु जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, वो त्रिभुज होती है विषम बाहु। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको, साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट हम टाइप करने वाले हैं त्रिभुज की, ये 3 टाइप होगी, 3 और हैं जो किसके आधार पर है, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। पहली होती है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए न्यून कोण त्रिभुज की बात हम बाद में करें, पहले हमें पता होनी चाहिए न्यून कोण या एक्यूट एंगल किनको बोलते हैं। हम याद रखना है आपने, 90 से छोटे, 90 डिग्री से छोटे। न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 90 से छोटा हो। 90 से छोटा कहाँ तक वाला, 79 वाला, यानी कि 0 डिग्री से लेके 79 वाले कौन से हो गए, ये आपके हो गए न्यून कोण। 0 डिग्री का एंगल तो नहीं बनता, हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम जितने भी, अगर 79 से कम आ गए, हम मेनली हमारे पास जो एंगल हैं वो हम बोलते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। इन कोणों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये चारों कोण के कौन से हैं, ये चारों कोण आपके न्यून कोण हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों कोण 90 से छोटे हों, तो वो ट्रायंगल कौन सी होती है आपकी, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि एंगल 1 भी आपका क्या होना चाहिए, एंगल 1 भी 90 से छोटा होना चाहिए, 80 हो सकता है। एंगल 2 कितने का, 70 का मान रही हूँ। तो देखिए अब एक क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए कि तीसरा कोण कितने का होगा। देखिए ये 80 और ये 70, 80 + 70 कितना हो गया, 150। और तीसरा कोण आप कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कितने का रह गया, 30 डिग्री का। तो तीसरा कोण आ गया आपके पास 30 डिग्री। देखिए ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। तो ये वाली ट्रायंगल आपकी कौन सी बन जाती है, जिसमें ये तीनों कोण हो, तो ये आपकी त्रिभुज बन जाती है न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, या फिर हम इसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अब अधिक कोण क्या होते हैं, 90 से छोटे होते थे न्यून कोण, और अधिक कोण होंगे 90 से बड़े, 90 डिग्री से बड़े। ऐसी त्रिभुज जिसमें कोई भी एक एंगल ऐसा हो, तीनों नहीं होंगे 90 से बड़े। अगर तीनों ही 90 से बड़े हो गए तो कैसे बात बनेगी, देखिए 90 से बड़े होंगे, मान लीजिए एक एंगल 100 का हो गया, तो बाकी दोनों तो 80 के ही रह गए, क्योंकि टोटल 180 होता है। अगर एक 100 का हो गया, बाकी दोनों कोणों का योग 80 बनेगा, तो वो 90 से बड़े नहीं हो सकते। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है, जिसमें कोई एक एंगल, कोई भी एक इनमें से एक, या इन तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण ऐसा हो जो 90 से बड़ा हो। मैंने मान लिया अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल 100 डिग्री का है और ये कोई 40 का है, तो ये भी 40 का बन गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, अगर ये 50 का ले लूँ, ये 30 का हो जाएगा। यानी कि एक एंगल क्या बन गया आपका, 90 से बड़ा है। तो ये त्रिभुज कौन सी होती है, अधिक कोण त्रिभुज या एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
न्यून कोण त्रिभुज में तीनों ही 90 से छोटे होंगे। अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो आपका वो त्रिभुज एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं हम। तीसरी टाइप देखिए कौन सी आती है। तीसरी टाइप आएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास ऐसी शेप बनी होती है, सीधी लाइन होती है एक त्रिभुज में, या मैं इसको दोबारा बना के दिखाऊं आपको, यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन सीधी होगी, कोई भी हो सकती है वो सीधी, ये वाली भी हो सकती है या ऐसी भी हो सकती है। बिल्कुल जो एक लाइन सीधी होगी, आपको ऐसा साइन बना दिखेगा, ये साइन होता है 90 डिग्री का। यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो आपका कौन सा होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं हम उसे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या रहता है आपका 90 डिग्री। तो आपके पास कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होंगे, न्यून कोण, अधिक कोण, और तीसरी आ गई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तीनों आपने नोट्स बना लीजिए आप इसके। त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी और कोणों के आधार पर भी 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।